Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmad Rauhan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस, ये जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं कहता है कि इनको चेक करो कि ये आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट में हमने ये चीज चेक करनी है कि ये जो दो मैट्रिक्स दिए हुए ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 3 7 21 और ये 5 4 20 हो जाएगा। ये देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से करूंगा। 3 5 15, साथ माइनस की साइन आएगी और ये भी 5 3 15 हो जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करता हूँ। 4 7 28 और ये भी 7 4 28, प्लस माइनस माइनस आ जाएगी। फिर 4 5 20, ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, माइनस आएगी और 7 3 21 आ जाएगा। अब देखें 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 15 और प्लस 15 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर भी 28 में से 28 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा और 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यही हमने चेक करना था कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। हम इधर लिख देंगे यस गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें यह चीज चेक करनी थी। तो मैंने देखे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर देखिए मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ये 2 -2 आ जाएंगे। इसी तरह ये 6 -6 और +6 आ जाएंगे, 2 2 4 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर इन टर्म्स को मैंने ऐड किया, +4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 -2 0, 6 -6 0 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1। तो ये देखिए हमारे पास ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये चीज़ हमने देखनी थी, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है गिवन मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ये ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, बी और डी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। वेरीफाई हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें यह वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इस क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगा, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, फिर इसी मेरे राइट हैंड साइड लेके दोनों साइडों का देखूंगा कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, ए बी होल इनवर्स। मैं क्या करता हूं, पहले ए बी फाइंड कर लेता हूं। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले ए की वैल्यू लिखे 4 0 -1 2,
साथ बी की हमने लिखनी है -4 -2 1 और माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 4 जा 16 -16 आ जाएगा और ये 0 को 1 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये -8 आ जाएगा और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये -1 और -4 +4 हो जाएंगे और 2 1 जा 2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे -1 और -2 +2 हो जाएंगे और ये 2 1 जा 2 होगा। साथ साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगी। ये देखिए -16 आ जाएगा, ये -8 4 + 2 6 हो जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। ये अभी हमारे पास ए बी की ये वैल्यू है। ये अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी इनवर्स फाइंड करना है ना, तो ए बी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। ये ए बी की जगह मैं ए बी की वैल्यू लगा देता हूँ -16 -8 6 और 0 6 और 0। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, जब मैं ए बी की वैल्यू लगा देता हूँ -16 -8 6 और 0। ऊपर इसका मैं एडजॉइंट ले रहे तो एडजॉइंट आपको पता है इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे 0 -16 और इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, +8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिनेंट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 0 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जीरो 8 -6 और -16 डिवाइडेड बाय, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 48। अब इस 48 को मैं इन सब पे डिवाइड कर देता हूँ। देखें 0 पे 48 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 ये 8 डिवाइडेड बाय 48 हो जाएगा, ये -6 डिवाइडेड बाय 48 और ये -16 डिवाइडेड बाय 48 हो जाएगा। ये 0 इसी तरह ही आएगा। ये जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देते हैं। 8 1 जार 8 8 6 जार 48, तो ये 1/6 आ जाएगा। इनमें भी देखें ये टर्म कैंसिल होती हैं। ये -6 का टेबल 48 पे कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, -1/8 आ जाएगा। ये देखें 16 1 जार 16 16 3 जार 48, तो ये -1/3 आ जाएगा। तो ये ए बी इनवर्स हमने फाइंड किया। उसी तरह हमने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, ऊपर वाली टर्म का एडजॉइंट लिया, नीचे वाली टर्म का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 48 आया। 48 को ऊपर वाली तमाम टर्म्स पे डिवाइड कर दिया, जो टर्म कैंसिल होती थी उनको कैंसिल किया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का यह वाला आंसर आ गया। अब ये हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो मैं आपको राइट हैंड साइड करवाता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इधर ही लिखा है, इधर मैं अभी राइट हैंड साइड शुरू करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बी इनवर्स
ए इनवर्स। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, बी इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। साथ इधर मैं ए इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ऊपर एडजॉइंट ऑफ बी है, बी की मैं वैल्यू फाइंड पुट करता हूँ -4 -2 -4 -2 1 और माइनस डिवाइडेड बाय नीचे बी का डिटर्मिनेंट है तो बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं -4 -2 1 और -1। ये ऊपर वाली टर्म का हमें जॉइंट लेते हैं, दोनों को रिप्लेस कर देंगे -1 -4 और ये हो जाएगी +2 और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन और ये -2 आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास -1 2 और ये -1 और -4 डिवाइडेड बाय ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अब मैं ए इनवर्स फाइंड करता हूँ। ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म का मैं एडजॉइंट देता हूँ, देखते हैं इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा 2 4 ये 0 इसी तरह आएगा, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा डिवाइडेड का डिटर्मिनेंट देंगे तो 4 2 8 आएगा, माइनस ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। यह हमारे पास ए इनवर्स आ गया और ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब मैंने बी इनवर्स और ए इनवर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले बी इनवर्स है, देखिए पहले बी इनवर्स है तो बी इनवर्स की मैं वैल्यू लगाता हूँ। बी इनवर्स की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है -1 2 -1 और -4 डिवाइडेड बाय 6 और ए इनवर्स की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वाली आई है 2 0 1 और 4 डिवाइडेड बाय 8। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए ऊपर वाली टर्म को उसी तरह मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, फिर आगे 0 और 2 4 8 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये -2 -4 -1 को 0 से करेंगे 0 और ये -16 आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये -2 और +2 0 हो जाएंगे, इधर 8 आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये -16 और डिवाइडेड बाय 48। अब 48 को इन तमाम टर्म्स में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए 48 को 0 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 48 को मैं 8 पे डिवाइड करूंगा तो 8 और 48 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा 1/6। -6 पे 48 को डिवाइड करूंगा तो यह रह जाएगा -1/8 और -16 पे 48 को डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा -1/3। तो यह हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स का। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, ए बी होल इनवर्स का हमारे पास ये आंसर आ रहा था। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तमाम टर्म सेम आ रही है, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, मतलब ए बी होल इनवर्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स के। क्वेश्चन नंबर 6 का हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसका ये दूसरा पार्ट भी पहले ही पार्ट की तरह है। इसमें लेफ्ट साइड पे देखें हमने डी ए का होल इनवर्स फाइंड करना है और राइट साइड पे ए इनवर्स डी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले ली डी ए का होल इनवर्स। पहले देखें मैं डी ए फाइंड कर लेता हूँ। ये डी की वैल्यू मैंने लिख दी, ये मैट्रिक्स ए की लिख दी, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद डी ए का मेरे पास ये वाली वैल्यू आंसर आ गया। अब देखें मैंने डी ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो ये इनवर्स का मैंने फार्मूला लिख दिया है, ऊपर एडजॉइंट ऑफ डी ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट इसी तरह आया, डी ए की जगह मैंने ये जो डी ए की वैल्यू आ गई ये वाली मैंने इधर पुट कर दी है डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट में भी मैंने ये डी ए की वैल्यू पुट कर दी है। अब ऊपर वाली टर्म का मैं एडजॉइंट ले लेता हूँ, उसी तरह इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। ये देखें 4 इधर आ गया और 11 इधर चल गया और इन दोनों की मैंने साइन चेंज कर दी, +2 था -2 हो गया, ये -10 है तो +10 हो गया और नीचे वाली टर्म का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 44 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -20 आएगा। -20 और जो दरमियान में माइनस की साइन लगती होती है फार्मूले वाली, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +20 ऊपर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 64 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यह मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड करता हूँ। राइट हैंड साइड का हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स है। ये पहले मैंने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है, फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट हुई और ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। इसी तरह डी इनवर्स मैंने फाइंड किया, ये डी इनवर्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, ए इनवर्स डी इनवर्स फाइंड करना है। पहले ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू लगाई, फिर आगे डी इनवर्स आ रहा है तो ये डी इनवर्स की वैल्यू मैंने इधर लगा ली। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो यह चीज आ गई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया यह चीज आ गई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया यह चीज आ गई और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये मेरे पास आ गया डिवाइडेड बाय 8 8 are 64 आ गया। अब देखें इनको मैं ऐड करता हूँ, 4 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 4 -2 10 और 11 और इधर भी क्या आ रहा है 4 -2 10 और 11, इधर भी डिवाइडेड बाय 64 और इधर भी डिवाइडेड बाय 64 है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया।
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो यह स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिए। अब आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।